क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 सर्कल पर बेस्ड। पहले ये डायग्राम बना लें। यह है ट्रायंगल ABC। इसके अंदर एक इन सर्कल है, इन सर्कल जो कि इन तीनों साइड्स को टच कर रहा है इंटरनली। DEF, इसका सेंटर हो गया O। इसको इससे ज्वाइन करते हैं तो ये OD, ये इस पे परपेंडिकुलर होगा। ये BD दिया है क्वेश्चन में 6 और CD दिया है 8। लिख लें। और ट्रायंगल ABC is drawn to circumscribe a circle of radius, a circle of radius 4 centimeter, such that the segments BD and DC into which BC is divided by point of contact D, by contact point D, a point of contact D, are lengths 6 and 8 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, जैसा कि डायग्राम में है दिया हुआ। तो डायग्राम को एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पे। फाइंड लेंथ AB एंड AC, AB और AC साइड की लेंथ कैलकुलेट करना। बनाए सभी लोग इस क्वेश्चन को। Sir, 15 and 13. ठीक है, देखिए ये 6 है तो ये BF ये लेंथ कितनी होगी, ये भी 6 होगी। और ये CE लेंथ CD के बराबर होगी, ये भी 8 होगी। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। अब इसके बाद AF जो ये लेंथ है, लेट अस अज्यूम ये लेंथ x है, तो AE ये जो लेंथ है ये भी x होगी। तो यहाँ से साइड A जो है BC जो लेंथ है, इसे 6 + 8 कितनी है, ये 14।
जो b के अपोजिट साइड है उसे स्मॉल b कहते हैं, तो स्मॉल b क्या हो गई x प्लस 8, और c के अपोजिट को स्मॉल c कह देते हैं, तो वो है x प्लस 6। ठीक है, s क्या होगा, सेमी पेरीमीटर a प्लस b प्लस c अपान 2, ऐड करके बाई 2 करिए, कितना आ रहा है x प्लस 14। 14 प्लस 8। ठीक है, ये आ गया, ये s है। r क्या होता है, डेल्टा बाई s, ये बताया था मैं पिछले क्लास में। r मतलब इन रेडियस, इन रेडियस यहाँ 4 है, तो 4 इज इक्वल टू डेल्टा क्या होता है, रूट ओवर s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, हीरोन्स फॉर्मूला ये रख देते हैं। तो रूट ओवर x प्लस 14, s माइनस a जब करेंगे तो x प्लस 14 माइनस 14 x हो गया, x प्लस 14 माइनस x प्लस 8 कितना हुआ, x प्लस 6, और ये 8 आ गया, अपान रूट x प्लस 14, सॉरी अपान डिनोमिनेटर में, रूट में नहीं है, x प्लस 14, तो एक x प्लस 14 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ वैल्यू आ गई, या रूट x प्लस 14, या क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दें, 4 इंटू 4 16, x प्लस 14 स्क्वायर बराबर यहाँ आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 14 इंटू 6 इंटू 8। ये देखिए एक x प्लस 14 कैंसिल, 8 इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो गया 2, मल्टीप्लाई करिए तो ये आ गया 2x प्लस 28 इज इक्वल टू 6x, 4x बराबर 28, तो x बराबर कितना आ गया 7। अब x अगर 7 है तो ये साइड AC कितनी हो गई है, मान लीजिए अब ये 7 हो गया, तो ऐड कर लिए 7 प्लस 6, ये वैल्यू लेंथ आ गई 13, और ये अगर 7 है तो इसको ऐड कर लिए 7 प्लस 8, ये कितनी लेंथ आ गई AC 15, ये आंसर है 13 एंड 15। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखें, क्वेश्चन नंबर 10 लिखे, if from an external point, if from an external point P a circle with center O two tangents PQ and PR are drawn, such that angle QPR is equal to 120 degree, then prove that 2 times PQ is equal to PO, 2 times PQ is equal to PO।
सर हो गया। हो गया? यस सर। देखें क्या कहा जा रहा है इसमें, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, एक एक्सटर्नल पॉइंट पी से टेंजेंट ड्रा की गई इस पर, क्या है, पी से विद सेंटर ओ, जिसका सेंटर ओ है, इसमें एक्सटर्नल पॉइंट पी से टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं पी क्यू एंड पी आर, सच दैट एंगल क्यू पी आर ये जो एंगल है ये 120 है, ठीक है। प्रूव दैट 2 पी क्यू, अब इसको मैं अगर ज्वाइन करता हूं तो ये एंगल तो 90, ये 90 होगा, ठीक है। 2 पी क्यू बराबर पी ओ, अब कोई कहे ट्रिग्नोमेट्री से बनाए तो बहुत आसानी से बन जाएगा, ये है कि नहीं। ट्रिग्नोमेट्री से ये 90 डिग्री है, ये एंगल कितना हो गया, ये इसका हाफ हो जाएगा, ये हो गया 60 डिग्री। अब राइट एंगल ट्रायंगल में cos 60 डिग्री, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस हुआ पी क्यू 1/2, हाइपोटेन्यूज कितना हुआ पी ओ, 90 के अपोजिट, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2 पी क्यू बराबर कितना आ गया पी ओ, यही आंसर है। ठीक, कोई प्रॉब्लम, नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, इन गिवन फिगर फिगर देख लें इसका क्या है, ये एक सर्कल है, इसको ये साइड्स, ये है ए बी सी डी, इस क्वाड्रिलेटरल में ये इनस्क्राइब्ड है, ये इसका सेंटर ओ है, ये आर, ये एस, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है क्यू पी, पी क्यू आर एस पर ये टच कर रहा है, तो लिख लेते हैं इन गिवन फिगर ए बी सी डी, ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral such that angle D is equal to 90 degree. A circle with center O and radius R touches sides AB, BC, CD and DA at PQRS.
respectable. If BC is equal to 40 centimeter, CD is equal to 25 centimeter, and BP is equal to 28 centimeter, find R. Sir, 13. R की वैल्यू कैलकुलेट करनी है 13. ठीक है. स्क्वायर की साइड 13 सेंटीमीटर. रेडियस ये कैलकुलेट करनी हमें. बनाए सभी लोग, ट्राई करिए. थर्टीन कैसे आ रहा है सिद्धांत, बताओ. Sir, हाँ. Yes sir, 13 आ गया. DCOS is a square. ठीक है. BC Sir, कौन सा? DC DROS. DROS ना. ठीक है, DROS स्क्वायर है. तो Sir, ये 90 है, ये 90 है, 90 है, 90 हो गया. हाँ. sir, BQ is equals. Sir, CQ is equals to 12. CR is equals to 12, and DR is equals to 13. ये 12 12 ये कहाँ दिया है 12 12? सर टेंजेंट से इक्वल आएंगे. टेंजेंट्स हैं तो इक्वल BP होंगे, इक्वल टू BQ हो जाएगा. 40 क्योंकि में यहाँ पे BP कितना दिया है? BP दिया है 28, तो ये भी 28 होगा. और ये पूरा दिया है 40, पूरा 40 दिया है, तो ये 12 हो गया, 12 हो गया. और ये CD दिया है 25. ठीक है, तो इसलिए R + 12 हो गया 25, तो R आ गया 13. समझ रहे? देखिए ये एंगल 90 है, ये 90 है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये 90 दिया है, तो ये भी 90 हुआ, तो ये एक स्क्वायर बन गया, तो ये सभी साइड्स R हो गई. ठीक है. अब ये क्वेश्चन दिया है, ये 28 है, तो एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट बराबर होती है, तो ये भी 28 हो गया. क्वेश्चन में ये पूरा 40 दिया था, तो ये कितना आ गया 12. तो इसी तरह से ये भी बना 12, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल हो गई. और ये R + 12 ये पूरा बन गया R + 12, और क्वेश्चन में ये 25 दिया है, तो R कितना आ गया 13. यही है रेडियस. ठीक है, यही बता रहे हो. चलो अगला क्वेश्चन फिर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12.
ले आएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, इन गिवन फिगर अभी बाद में आते हैं। PA is a tangent from an external point P. Tangent from an external point P to a circle with center O. If angle POB is equal to 115 degree, find angle ARO। डायग्राम इसका देखिए। ये है पॉइंट P, ये PA टेंजेंट है, ये AB है, और ये एंगल 115 डिग्री लिखा है। गिवन अ फिगर PA इज टेंजेंट APO। क्वेश्चन करेक्ट करेंगे, एंगल APO कैलकुलेट करना है। APO, PA is tangent from an external point P to the circle with center O. 65. 25. 25. Find the angle APO. So 25 degree. 25. 25. 25. 25। आसान है ये तो। 115 है तो ये वाला एंगल कितना हुआ? 65। 65। और ये एंगल कितना है? 90। तो ये एंगल आ जाएगा 180 माइनस 90 मतलब 90 माइनस 65 25। 180 minus 155। ये 25 आंसर सही है, 25। बाकी लैंग्वेज में लिख लेंगे कि ये APO ऐसे जैसे है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन तो आसान है। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। Okay, from a point P two tangents PA and PB are drawn to a circle. Explain diagram. ये PA and PB two tangents are drawn to circle. ये AB इसकी chord हो गई, सेंटर O यहाँ पे ही, तो ज्वाइन करिए सेंटर से। ये पॉइंट है Q, ठीक है। If OP is equal to 2R, ये OP की लेंथ दी है 2R, then prove that
ट्रायंगल APB इज इक्विलेटरल। तो ये बताएं कि ये ट्रायंगल जो होगा वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा APB। आया किसी का? शुरू हो गया। बताओ आदित्य कैसे कर रहे हैं? सर अगर OP 2R है तो वो डायमीटर हो जाएगा, और सर AP टेंजेंट है सर्कल पे, सर OA विल बी परपेंडिकुलर टू AP, सर एंगल OAP विल बी 90 डिग्री। तो सर ट्रायंगल OAP में अगर हम साइन OPA लगाएंगे तो वो होगा R/2R। तो साइन एंगल OPA इज इक्वल टू 1/2, तो वो साइन 30 हो जाएगा। तो एंगल OPA विल बी 30 डिग्री। तो सर सिमिलरली हम उसे OPB को भी 30 डिग्री ऐसे प्रूव कर सकते हैं। और फिर सर एंगल ABB बनता है OPA प्लस OPB से, तो सर वो 60 डिग्री आ जाएगा। और सर ट्रायंगल PAB में सर PA इज इक्वल टू PB, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट्स। और सर फिर हम उसे
इक्वल प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखिए ये r है, ये क्वेश्चन में दिया है, और ये 2r, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना। इस एंगल को अगर मैं थीटा एज्यूम कर लेता हूँ तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल में थीटा के अपोजिट जो होता है वो परपेंडिकुलर, r अपॉन 90 के अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस तो 1/2, तो थीटा एंगल जो आ गया वो आ गया 30 डिग्री। ये एंगल थीटा 30 डिग्री आ गया, तो इस ये भी 30 होगा सिमेट्री से। ये पूरा जो एंगल P है, देयरफॉर एंगल P जो है या APB है जो, वो आ गया 60 डिग्री। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट दोनों की बराबर होती हैं, तो इस ट्राइंगल APB में ये एंगल है 60 और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे क्योंकि लेंथ इक्वल है। तो एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल PBA, सिंस PA इज इक्वल टू PB, और एक एंगल 60 है और बाकी दोनों एंगल इक्वल हैं, तो अगर बाकी दोनों थीटा थीटा है तो 2 थीटा प्लस 60 बराबर 180, तो 2 थीटा 120, तो थीटा 60 60 आ जाएगा, मतलब ये एंगल भी 60 60 आएंगे, और तीनों एंगल 60 आ गए, देयरफॉर ट्राइंगल PAB इज इक्विलेटरल। तो इसलिए जो ट्राइंगल बनेगा वो कैसा ट्राइंगल होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 या 12 देख लीजिए, जो भी नंबरिंग हो। क्वेश्चन नंबर 18 में लिख रहा हूँ, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 14 है। 14, 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस में, तो रेडियस इनकी दी हुई है 25 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर, टच ईच अदर एक्सटर्नली, ये एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। 30 सेंटीमीटर। सर 30 सेंटीमीटर। 30, यस सर। ठीक। क्या फॉर्मूला बताया था इसका, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का, डी स्क्वायर माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में R2 माइनस R1 R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। हाँ, तो उसी फॉर्मूले को यूज कर लीजिए। टू सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच भी कर रहे हैं यहाँ पर, ये लेंथ कैलकुलेट करनी है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये है सेंटर्स ए और बी,
रेज्यूम, तो ये जो डिस्टेंस होगी सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस, और C1 C2 अगर लिखते हैं तो ये जो D है वो रेडियस के सम के बराबर है इस बार। 9 + 25 34, ये R1 है तो ये R2 और ये D है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। और लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला है D² - R1 - R2 का होल स्क्वायर या R2 - R1 का होल स्क्वायर लिखें, दोनों सेम है। तो D² क्या हो गया 34² माइनस R1 - R2, 9 - 25 या 25 - 9 16², √34² - 16² तो आ गया 34 + 16 × 34 - 16 कितना आ गया 50 × 18। 50 को क्या लिख सकते हो 25 × 2 तो 25 × 36, 25 का रूट आ गया 5 और 36 का आ गया 6, 5 × 6 मतलब 30 सेंटीमीटर। कह रहा है 30 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए, देखिए कोई प्रॉब्लम है किसी स्टेप में तो बताइए। ये जो टॉपिक है सर्कल, डी दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा ना? हाँ सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है। इस यहाँ एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ही क्या है, सम ऑफ रेडियस ही है। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, तो इसके साथ ही ये सर्कल टॉपिक यहाँ हम लोग कंप्लीट करते हैं।